नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल की क्या विपक्ष के गठबंधन में पड़ गई है फूट। आज सवाल की क्या अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन इंडिया से होंगे बाहर। सवाल ये अहम इसलिए है क्योंकि आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को लेकर चर्चा होगी और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उससे साफ है कि ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में आसानी से पास भी हो जाएगा, जो केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिल के समर्थन के शर्त पर ही विपक्षी गठबंधन में जुड़े थे और अगर बिल पास होता है, जो होना ही है, उसके बाद केजरीवाल गठबंधन से बाहर भी हो सकते हैं। तो वहीं दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर विपक्षी दलों में भी दो गुट हो चुके हैं, मतलब चारों तरफ से पूरा विपक्ष फंस चुका है और असली खेल तो 10 अगस्त को होगा जब पीएम मोदी सदन में गरजेंगे। तो आज अपने ही जाल में फंसे विपक्ष पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 10 अगस्त को पीएम मोदी सदन में बोलेंगे, क्या होगा इन विपक्षी दलों का? देखिए, आज लोकसभा में वोटिंग होनी है दिल्ली सर्विस बिल के ऊपर। अब पिछले 2-3 दिनों से केजरीवाल का इस तरह का कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल मीडिया से गायब हो गए। शायद उनको आभास पहले से है कि इस बिल वाले खेल में इनको हार हासिल होने वाली है, इसलिए इसे उतना टेम्पो ना दिया जाए। और ये खबर भी आई कि वो बार बार कांग्रेस पार्टी से, अलग अलग राजनीतिक दलों से अध्यादेश के ऊपर बयान चाह रहे थे। अध्यादेश के ऊपर बयान देने का मतलब यह हुआ कि लालू यादव ये कहेंगे कि भाई केजरीवाल के खिलाफ जो है बहुत गलत बर्ताव हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि सारे लोग केजरीवाल के साथ हैं। ये बहुत साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलता है। सोनिया गांधी कहेंगे कि नहीं नहीं, हम ये जो सर्विस बिल लाया गया है वो ठीक नहीं है, हम तो केजरीवाल के साथ हैं। तो ऐसा एक इमेजरी क्रिएट होगा कि सारे लोग केजरीवाल के साथ खड़े हो गए। केजरीवाल इनका लीडर है, केजरीवाल जो है इन लोगों को लीड कर सकता है। लेकिन यहां तो सब घाघ बैठे हुए। ये जो डॉट 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 वाला जो गठबंधन है समावेशी, इसमें तो सब घाघ बैठे हुए हैं। सबने कहा कि जब मामला पहुंचेगा संसद के अंदर तब हम फैसला सुनाएंगे। और आज एक जो बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा के अंदर शायद कांग्रेस पार्टी भाषण तो करेगी कि हम इसके विरोध में हैं, हम उसके विरोध में हैं, सारी चीजें, लेकिन ऐन मौके पे लास्ट में जब वोटिंग किया जाएगा दे विल वॉक आउट, ताकि भविष्य में कोई ये ना कह सके कि केजरीवाल के साथ आप खड़े हुए थे। और ये सारी चीजों को जानते समझते पढ़ते हुए ये केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी हार। और केजरीवाल जो पिछले 2-3 दिनों से गायब है मीडिया से और पब्लिक से, लोग ये कह रहे हैं कि ही इज प्लानिंग पोस्ट वोटिंग प्लान्स, कि जो वोटिंग के बाद का वो क्या प्लान बनाएगा उसके ऊपर ये काम कर रहा है अपने सलाहकारों के साथ बैठ के। क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जिस तरह का कोल्ड रिसेप्शन पटना में से मिला, जिस तरह से इसे बेंगलुरु में इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से अध्यादेश को पीछे करके मणिपुर को फ्रंट में लाया गया, जिस तरीके से इसके मुद्दे को पीछे करके अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया, इसके दिमाग में चल रहा है कि सब मेरे साथ खेल खेल गए। मैं जैसा चाह रहा था वैसा हुआ नहीं। ये सब तो हमसे ज्यादा बड़े खतरनाक खिलाड़ी निकले। हम इनको टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग मुझे ही टोपी ये लोग पहना गए। बिल पास हो जाएगा तो क्या करेंगे? तब तो ये कहना पड़े केजरीवाल हार गया।
और इस हार का ठीकरा कांग्रेस अपने माथे नहीं लेगी, और कांग्रेस अपने माथे नहीं लेगी इसीलिए वो वॉकआउट भी करेगी और अपने नेताओं को, संदीप दीक्षित हो, माकन हो, अनिल चौधरी हो, जो दिल्ली के लोकल लीडर्स हैं, उनके जरिए केजरीवाल के खिलाफ वो बयानबाजी भी करवा रही है। मतलब तुम डाल डाल तो मैं पात पात का खेल चल रहा है। उधर पंजाब में एक और कहानी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बड़े नाराज हैं, बोले ऐसा होगा ही नहीं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में जाकर के पंजाब में चुनाव लड़े, ये इम्पॉसिबल है, ये हमारे लिए पॉलिटिकल डेथ जैसी सिचुएशन हो जाएगी। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर दो फाड़, किस चीज को लेकर के, कि ये अविश्वास क्यों लेकर के आ गए, ये अध्यादेश के ऊपर क्यों हम लोगों को सामने आकर के आना पड़ रहा है। तो एक तो वहां राहुल गांधी और उसके चमचे वो डिसीजंस ले रहे हैं, जो लोकल यूनिट है पंजाब का, गुजरात का, दिल्ली का, दे आर फीलिंग बिट्रेड, और ऊपर से आपने अविश्वास प्रस्ताव ला करके अपनी जो बाकी जो ऐसी की तैसी जो करवानी थी वो करवा ली, क्योंकि 10 तारीख को मामला खत्म हो जाएगा। फिर अगला एक सप्ताह विपक्ष मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, कारण मैं बता देता हूं। और ये कई सारे विपक्षी लीडर, अब देखिए कि नीतीश कुमार कहां कोई बयान आ रहा है, ममता बनर्जी का बयान आ रहा है, केजरीवाल सो गए, ममता बनर्जी सो गई, नीतीश कुमार सो गए, शरद पवार तो जाकर के मोदी के गोदी में जाकर बैठ गए, स्टालिन की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, हेमंत सोरेन अपना झारखंड संभाल रहा है, सारे लोग अपने अपने काम पे लग गए। संसद में इतना बड़ा बवाल चल रहा है, अगर विपक्षी एकता नाम की कोई चीज होती, ये डॉट 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 वाला जो अलायंस अगर कुछ कारगर होता, कुछ इन लोगों के बीच केमिस्ट्री होती, तो संसद चलने के दौरान अविश्वास से पहले दिल्ली में इन लोगों की एक मीटिंग होनी चाहिए थी, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन सब अपने अपने राग पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी अपनी मनमानी इस गठबंधन में कर रहे हैं, और जिसको ये जो डॉट डॉट वाला जो समावेशी गठबंधन है वो उसको लाइक नहीं कर रहा। तो इसलिए केजरीवाल वो अपने अलग रास्ते जाने को तैयार है। क्या होगा? एक तो दिल्ली का अध्यादेश वो भी पास हो जाएगा, कटसी बीजेडी एंड वाईएसआर, और दूसरा ये अध्यादेश लोकसभा में आप जो कहते हैं भाई 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी, आपने मुद्दा भी उठा दिया, और आपको जो है वो अब प्रधानमंत्री तो छोड़ेंगे नहीं, अमित शाह भी नहीं छोड़ेंगे, स्मृति ईरानी भी बोलेगी, बोलने वालों की लाइन लगी हुई है जी। तो आपकी किरकिरी होगी। और सबसे बड़ा जो झटका इस डॉट 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 अलायंस को लगने वाला है कि जो इनएक्शन जो हो गया है, अचानक से सारे लोग सुसुप्ता अवस्था में चले गए हैं, चाहे वो नीतीश हो, लालू हो, अखिलेश हो, कोई बयान विपक्ष को लेकर के आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। और कांड कर ही दिया था शरद पवार ने, उनको कहा गया कि मत जाना मत जाना मत जाना। बताया जा रहा है काफी लोग नाराज भी हो गए हैं। भाई नाराज तो होना ही है, सारे लोग एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। शरद पवार नाराज है कि उनको पूछा नहीं गया, शरद पवार नाराज है कि उनको कन्वेनर नहीं बनाया गया, नीतीश कुमार नाराज है हमें कन्वेनर नहीं बनाया गया, केजरीवाल नाराज है कि भाई हमें इस्तेमाल किया गया, हमें भाव नहीं मिल रहा, कोई हमारे मुद्दे को नहीं उठा रहा। तो ये जो डॉट 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 अलायंस है, ये टायर्ड रिटायर्ड फ्रस्ट्रेटेड लोगों का एक लॉट नजर आ रहा है, क्योंकि इनमें कोई एक वैचारिक, इसको कहते हैं कि यूनिटी,
आइडियोलॉजिकल यूनिटी नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी नहीं, और स्ट्रेटजी सब लोग अपने अपने हिसाब से चुन रहे हैं। कोई गाइडिंग फोर्स नहीं, न नेता है, न नीयत है, न नीति है, कुछ नहीं है इस संगठन के पास। और इसलिए ये बिखरा बिखरा सा जो है वो नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पूरा विपक्ष आपस में ही बढ़ चुका है, तो वहीं संसद में लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से चर्चा शुरू होगी। इसके बाद 9 और 10 अगस्त को भी इस पे चर्चा होगी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे जिससे विपक्ष का पूरा एजेंडा फेल तो होगा ही, साथ ही सबकी बोलती भी बंद हो जाएगी। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में ऐसा फंसा है जिससे विपक्ष को झटका लगना लाजमी है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।